मैं आपको एक जो नहीं सुना गया होगा, जो आप लोगों ने नहीं अब तक सुने होंगे, अर्जुन व वीर हनुमान का विवाद, बहस, और उसमें भी अर्जुन का दर्प चूर्ण हो गया। बात है ये आनंद रामायण की। उसमें वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने का पीछे का कारण। एक बार की बात है कि रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली ही मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा कि भाई, अरे आपके त्रेता युग में राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हां, था। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो सुना हूं बड़े ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर। तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए इस पत्थरों का पुल बनवाने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, पुल बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा बानर दल समुद्र पार कर लेता। हनुमान जी ने कहा, असंभव। बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर सकता था। हमारे यदि एक भी बानर उस पर चढ़ जाता तो बाणों से बना हुआ वो सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने जो तालाब है ना, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बना देता हूं, और क्या करिए आप इस पर चढ़कर उस तालाब को आसानी से पार कर लीजिए, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा, असंभव है भाई अर्जुन, ये असंभव है। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से, देखिए शर्त अब रख लेता हूं, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार, मैं स्वीकार करता हूं। और देखिए, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, मेरे 2 चरण ही यदि इसने झेल लिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से क्या किया, एक उस तालाब पर एक सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने छोटे रूप में ही रहे, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के पुल पर चढ़ गए। जब पहला पग रखे तो उसके रखते ही पूरा का पूरा पुल डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही वो चरमराने लगा, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के उस तालाब के जल में खून ही खून बहने लगा। तब हनुमान जी ने कहा कि ये तो नहीं टूटा, इसलिए उस शर्त के मुताबिक हमें अपने आप को अग्नि में दाह करना होगा। और हनुमान जी तुरंत पुल से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि आप तैयार करिए। अग्नि प्रज्वलित हुई, और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए सामने। बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग जो पुल पर सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से देखिए, आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप शरीर से रक्त निकलने लगा। यह सेतु तो टूट पहले ही आपके पग में जाता यदि मैं कछुआ के रूप में नीचे नहीं होता। यह सुनकर हनुमान को बहुत कष्ट हुआ,
प्रभु ये आप क्या कर दिए। उन्होंने क्षमा मांगा, मैं तो बड़ा अपराधी निकला। अरे आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, कैसे इस पाप को दूर करूंगा, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। तब कृष्ण ने कहा, देखो हनुमान जी, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन दुखी मत करो, खिन्न मत करो। यह मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर तुम स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के कपिध्वज रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहे, इसीलिए उस रथ का नाम भी कपिध्वज पड़ा।